सबसे पहले हम कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसको अब लिखिए। 2 पर घात 1 बराबर 2, 2 पर घात 2 बराबर 4, 2 पर घात 3 बराबर 8, 2 पे 4 बराबर 16, 2 पर 5 बराबर 32, 2 पर 6 बराबर 64, 2 पे 7 बराबर 128, 2 पे 8 बराबर 256, 2 पर 9 बराबर 512 और 2 पर 10 बराबर 1024। 3 पर घात 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 3 का क्यूब बराबर 27, 3 पे 4 बराबर 81, 3 पे 5 बराबर 243, 3 पे 6 बराबर 729। इससे नहीं जानना है। 4 पर 1 बराबर 4, 4 का स्क्वायर बराबर 4 का क्यूब बराबर 64, 4 पे 4 बराबर 256, 5 पर 1 बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 पे 4 बराबर 625, 6 पे 1 बराबर 6, 6 का स्क्वायर बराबर 36, 6 का क्यूब बराबर 216, 7 पर 1 बराबर 7, 7 का स्क्वायर बराबर 49, 7 का क्यूब बराबर 343, 8 पे 1 बराबर 8, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 8 का क्यूब बराबर 512, 9 पर 1 बराबर 9, 9 स्क्वायर बराबर 81, 9 का क्यूब बराबर 729। ठीक है, बस इतना याद रखिए। एक सवाल लेते हैं हम लोग। 3 पर घात 24 भागा 13 में शेष बताइए। टाइप नंबर 3 है, समीप के घात के रूप। इस प्रश्न में बताइए कितना शेष बचेगा। समझिए, 1-2 सवाल समझ जाएंगे तभी समझ में आएगा। 13 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 13 से। तो देखिए, 13 एकम 13 होता है, 13 दूना 26 होता है, 13 तिया 39 होता है, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छके 78, ऐसे होता है ना। तो 13 से 13 कटेगा या 26 कटेगा, 39 कटेगा, 52, 65, 78, यही लोग कटेंगे ना। अब देखिए, 3 का घात होता है 3 पर घात 1 बराबर 3, 3 पर घात 2 बराबर 9, 3 पर घात 3 बराबर 27, 3 पर घात 4 बराबर 81, 3 पर घात 5 बराबर 243। अब बताइए 3 का कौन सा घात इसमें किसके बराबर है? बराबर नहीं है, अगल बगल है। तो 3 पर घात 3 जो है 26 के अगल बगल है कि नहीं है? बस इतना ही पकड़ना है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 पर 24 जो है ना, हमारा क्या है? 13 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 पर घात 3। अब 24 में 3 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 8, 8 तरीका 24। इसको दूसरे तरीके से लिख दिया गया है। 24 को हम क्या लिखे? 3 पर घात 3 लिखे हैं, तो 3 से भाग दिए 24 में, कितना बचा है? 8। अब भागा क्या लिख दिए? 13। अब इस 3 पर घात 3 को हम लोग कहते हैं 27, और इस पर घात क्या हो जाएगा? 8 बटा क्या हो जाएगा? 13। अब 13 दूना 26, अब इसको लिखेंगे 26 प्लस 1, इस पर घात 8 बटा 13। अब पहला वाला टाइप आ गया कि नहीं आ गया? 13 से कट जाएगा और 1 पर 8 का मान क्या हो जाएगा? 1। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? आ जाएगा। अभी सवाल हम और ले रहे हैं। 2 पे घात 60 लिए है और इसको 7 से भाग देने में शेष क्या बचेगा? तो आपको कैसे सोचना है, बोर्ड पे देखिए। 7 होता है, 14 होता है, ठीक है, 21 होता है। इधर पहाड़ा पढ़ना है, इधर क्या लेना है आपको? पहाड़ा। 7, 24, 21, 28, 35, और इधर घात लेना है। 2 पर घात 1 बराबर 2, 2 पे घात 2 बराबर 4, 2 पे घात 3 बराबर 8, 2 पे घात 4 बराबर 16, 2 पे घात 5 बराबर 32। तो बताइए
आसपास कौन दिख रहा है? 8 और 7, यहाँ 8 दिखा और यहाँ 7। तो आपको लेना क्या है कि इसको ऐसे लेना है, 2 पर घात 60 है तो इसको हम बनाएंगे 2 पे घात 60 को, इसको हम करेंगे 2 पर घात 3 और बचा कितना 20, और भागा क्या हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 2 पर 3 का मतलब होता है कितना 8, 8 पर क्या होगा 20 भागा 7, इसको लिखेंगे 7 प्लस 1 पर घात 20 प्लस बटा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 1 पर क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 1। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, हमको पता है 4-5 सवाल लगाने के बाद आता है, ठीक ना, झूठ मत बोला करिए। 20 कहाँ से आया? देखिए जब 60 में आप 3 निकाल देंगे तो 20 तिहाई क्या होता है 60, भाग दे दीजिए 3 से, बचेगा कितना 20। 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको 7 के नजदीक में 8 लेना है, हमको 2 को क्या बनाना है 2 को 8 बनाना है, तो 2 पे घात 3 का मान क्या होता है 8 होता है, ठीक है। 2 को जब हम 8 बनाएंगे तो 2 पे घात कितना लेना होगा 3, 3 घात इधर चला गया तो 60 में भाग दे देंगे, बाकी कितना बचा 20, ठीक ना। क्या बताया जाए, क्लास 9 में घातांक करनी पढ़ाया जाता है। 2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 4 आएगा, तो 4 जो है 7 के नजदीक नहीं है, +1 -1 में नहीं है, हमको +1 और -1 में लेना है। अब ये प्रश्न उठता है कि +1 और -1 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 का कोई भी घात होगा तो उसका उत्तर एक ही आएगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक, इसीलिए +1 या -1 में लिया जाता है। लगाइए सवाल दें 2 लगाने के लिए, चलिए उसको उतार लीजिए, सवाल देना है। 2 पर 80 भागा 5, 5 पर 42 भागा 8, 9 पर घात 48 भागा 16, छह पे घात 36 भागा 215। चलिए इन 4 प्रश्नों को लगाइएगा, अभी छोटा छोटा ये प्रश्न।